दोस्तों नमस्कार। अगर सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा थकान आपके शरीर में है, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता, या किसी भी टाइम आप लेट जाते हैं तो उठने का मन नहीं करता है, पूरे शरीर में दर्द है, खासकर ऐसे जोड़ में जो छोटे जोड़ हैं, जैसे पैरों का जोड़ हो गया, एंकल का जो जॉइंट होता है, घुटने का जॉइंट हो गया, या आपका रिस्ट वाला जॉइंट हो गया, उंगली में बहुत भयंकर दर्द नज़र आता है, हाथों पैरों में जलन है, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है। ऐसी इन्फ्लामेशन आपके शरीर में पैदा हो रही है और इसको ठीक करने के लिए आज केवल दो बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने वाला हूं, जिनको लगातार कुछ दिन यूज़ करने से ये स्थिति हमेशा के लिए ठीक हो जाती है और बहुत तेज़ी के साथ इसका असर होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आए। उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मैं एक टीचर हूं और पिछले कुछ दिनों से जब मैं सुबह सुबह उठता हूं तो मेरे पैर बहुत देर तक जवाब दे देते हैं मुझे, मैं चल नहीं पाता हूं। थोड़ी देर चलने के बाद स्थिति ठीक होती है। मेरी पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द है और मेरे जो एंकल के जॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। हालांकि कुछ चलने के बाद आराम लगता है और थकान इतनी ज़्यादा कि पूछिए मत। पूरे शरीर में दर्द और बुखार जैसा भी मुझे शाम को डेली लगता है। उनके ये सिम्टोमेटिक अप्रोच को भी और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज उनके शरीर में हो रहे हैं उसको भी मैं पहचान गया। दोस्तों जब हम प्यूरिन रिच डाइट लेते हैं या प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म का जो लास्ट बाई प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है और ये मेनली लीवर में बनता है और किडनी इसको एक्सक्रीट करती है, बाहर निकालती है। अब ज़्यादातर अप्रोच में या एलोपैथिक अप्रोच में लोग केवल यूरिक एसिड के क्रिस्टल को तोड़ने या बाहर निकालने की बात करते हैं, लेकिन जब तक लीवर पे काम नहीं किया जाएगा, जब तक मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव नहीं किया जाएगा, तब तक ये ठीक होने वाली स्थिति नहीं होती है। ये बार बार वापस आता है, बार बार जो इसके वापस आने की स्थिति है वो बनती है। यहाँ हम ऐसी दो होम्योपैथिक मेडिसिन का बात करेंगे जिसमें ऐसे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से यूरिक एसिड के क्रिस्टल को डीक्रिस्टलाइज करके बाहर भी निकालते, प्रॉपर्ली जो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म है उसको फाइन तरीके से ट्यून करते हैं और किडनी के एक्सक्रेशन को बढ़ा के उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। देखिए यूरिक एसिड जब बनता है तो ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में और साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स में होता है, तो जो छोटे जॉइंट्स होते हैं वहां पे डिपोजिशन थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यूरिक एसिड तो उतना ही घूम रहा है। जैसे ही इसकी वैल्यू 6 से ऊपर जाती है वैसे ही इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और ये शरीर में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इसको फॉरेन पार्टिकल समझ के इस पर अटैक भी करती है, जिससे हमारे शरीर में फीवर जैसा लगता है, दर्द महसूस देता है। इसलिए इसका बाहर निकलना जरूरी है और जहाँ जिस जॉइंट में ये जमेगा उस जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगी, रेडनेस आएगी, सूजन आएगी। सिम्टम को हम देखते हैं कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थकान रहेगी, सुबह सुबह जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहेगी, थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत आराम इसमें लगना स्टार्ट होता है और ठंड में स्थिति और भयानक हो जाती है। बारिश वाले दिन स्थिति और बुरी हो जाएगी। अगर मान लो गर्मी है और किसी दिन बारिश होगी तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। ये सब स्थिति के लिए कुछ बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे बर्बेरिस वल्गैरिस एक मेडिसिन है जो किडनी के आउटपुट को बढ़ाती है और यूरिन से लीवर से जो बाइल का सिक्रेशन है उसको इम्प्रूव करती है, यानी कि लीवर और किडनी दोनों पे काम करती है। इसके अलावा अर्टिका यूरेनस एक बहुत स्पेसिफिक रेमेडी है जो किडनी और लीवर पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। रास्टोक्स है, कोल्चिकम है, ये सब बहुत अच्छी रेमेडी हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। लेकिन यहाँ आज हम दो इम्पोर्टेंट पेटेंट मेडिसिन की बात करेंगे क्योंकि कई बार लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी दो दवाइयाँ बताइए जो हम सीधे कहीं से परचेज कर लें, क्योंकि चैनल जो है वो हमारा जो मोटिव है वो होम्योपैथी को आम आदमी तक पहुँचाना है। तो यहाँ दो स्पेसिफिक मेडिसिन की बात करेंगे। एक लोड्स कंपनी का यूरिसिड करके ये जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, थोड़ा उल्टा आ रहा होगा, बाद में मैं पिक्चर लगा दूंगा इसकी। यूरिसिड आता है लोड्स कंपनी का, इसमें बर्बेरिस वल्गैरिस, अर्टिका यूरेनस, लाइकोपोडियम भी है थोड़ी मात्रा में, टेरेक्सेकम है। बहुत बढ़िया मेडिसिन है और मैंने देखा है बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। दवाइयाँ तो और भी हैं लेकिन ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसके हैं। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 180 रुपये MRP है इसका और आपको बड़े ईजिली ये 1mg.com और जो अमेजन वगैरह है वहाँ से ये मिल जाएगी या होम्योपैथिक शॉप से आप ले सकते हैं। इसको लेना कैसे है, इसकी 10 बूंदें आधे कप पानी में डाल के खाना खाने के आधा घंटा पहले दिन में 3 बार आपको लेनी है, यानी कि 10 बूंद सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम को आपको इस मेडिसिन का लेना है। आधा कप पानी, पानी गुनगुना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा स्पेशल जॉइंट के लिए एक SBL कंपनी की ड्रॉप आती है
SBL की 6 नंबर ड्रॉप आप देख रहे हैं, 6 नंबर ड्रॉप, ये भी बहुत बढ़िया रेमेडी है। इसमें बर्बेरिस वल्गेरिस भी है जो लीवर और किडनी दोनों पे काम करती है। और डल्का हमारा बहुत स्पेसिफिक, जो मैंने आपको बताया, जो ये स्थिति बनती है कि सर्दियों में, बारिश के मौसम में ठंड बढ़ने से दर्द बढ़ जाता है, स्वेलिंग भी कम करती है। रोडोडेंड्रोन भी ऐसी ही दवाई है, ये भी इसमें है। नक्सोमिका है जो मेटाबॉलिज्म को, लीवर के मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करती है। रस्टॉक्स इसमें है जो पेन की, जॉइंट्स की, दर्द की और जो स्वेलिंग है इसकी बहुत बढ़िया रेमेडी है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रस्टॉक्स की होती है। ये सभी इसमें लोअर पोटेंसीज में ऐड करी गई हैं, यानी कि इनके फाइटोकेमिकल्स की वैल्यू इसमें अच्छी क्वांटिटी में रहती है। ये भी बहुत महंगी दवाई नहीं है, ये भी लगभग 190 रुपए के आसपास का MRP पे आपको मिल जाएगी, यानी कि 350 रुपए के आसपास ये दोनों मेडिसिन आपको मिल जाएंगी। इसकी भी 10 बूंदे आपको सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम को खाना खाने के आधा घंटा बाद में इसको लेना है। ठीक है। यूरिसिड जो ड्रॉप है इसको 10-10 बूंदे 3 बार खाना खाने के आधा घंटा पहले, और SBL की 6 नंबर जो ड्रॉप है इसकी 10-10 बूंदे 3 बार खाना खाने के आधा घंटा बाद। ये दोनों दवाइयां आपको लगातार लेनी है। अब क्वेश्चन ये भी आता है आप कितने दिन तक लें। देखिए, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है और यूरिक एसिड आपका एलिवेटेड आता है, आप टेस्ट कराते हैं, टेस्ट करा के उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, तो लगभग 2 महीने में आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। 2 महीने बाद आप इसकी मेंटेनेंस डोज चालू रखेंगे। 2 महीने बिल्कुल ऐसे ही लेंगे और 2 महीने बाद आपको इसको दिन में 2 बार 10 दिन के लिए, और फिर 10 दिन के लिए दिन में 1 बार, ऐसे करके आपको बंद करना है। एकदम से बंद नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा और आपकी जो परेशानी है, जो आपको सिम्टोमेटिक चीजें देखने को मिल रही हैं, बार बार बुखार आना और या बुखार जैसा लगना, बुखार तो नहीं आता है, हर जोड़ में दर्द, मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में दर्द, काफ मसल में पेन, पिंडलियों में दर्द जो होता है वो, ये सारी स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। ये था आज का वीडियो। 2 बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन जो यूरिक एसिड के बढ़ने पे हमारे शरीर में बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं, नेचुरल रेमेडी है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।